नमस्कार मित्रों। आज हमारे पास शुभम जी आए केलेनिया से। तो इन्होंने हमारा YouTube चैनल या Facebook देखा, सोशल मीडिया के थ्रू आए। तो आपने कौन सा चैनल देखा था सर? यूट्यूब पे देखा था सर YouTube पे मैंने। देखा था। तो YouTube की इन्होंने वीडियो देखी, इन्होंने हमसे संपर्क किया और आज हमारे पास केलेनिया गांव से आए हैं। चलो हम इनका हाथ देखते हैं। इनका पहले से हाथ देखते हैं। ये देखिए इनकी जो शनि की उंगली है वो सूर्य की तरफ झुकी हुई है। तो ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का हाथ है। और आप देखेंगे ये बीच में ही है, ये भी काफ़ी सॉलिड है इनके। तो इसका मतलब ये जो भी काम करते हैं दिमागी रूप से करते हैं, लॉजिकल हाथ ज़्यादा है ये। ठीक। और दूसरी बात, जो इनका अंगूठा है, अंगूठे में थोड़ी स्टिफनेस है। इसका अर्थ यह हो गया कि ये बेसिकली इन्होंने कोई विचार धारण कर लिया तो उस पर फिक्स रहते हैं, जल्दी से उसको चेंज नहीं करते हैं। मतलब कि अपने विचारों में कट्टरता इनके अंदर है। ठीक। तो अब इनका हाथ सिलसिलेवार देखते हैं। इनके हाथ के पहले माउंटेन देखते हैं। चंद्र पर्वत इनका अच्छा उभरा हुआ है। शुक्र पर्वत अच्छा उभरा हुआ है। चंद्र पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में है। राहु भी ठीक ठाक है। और शनि पर्वत, बाकी माउंटेन भी ठीक ठाक है। अब दूसरी बात ये होगी कि जो इनका बृहस्पति पर्वत है शनि की तरफ गया हुआ है। इसका मतलब इनको इनके ज्ञान का फल पूरी तरीके से मिल नहीं पाता। ये कई बार बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, उसके बावजूद भी इनको ज्ञान का फल मिला नहीं है। अगली बात, इनके सूर्य पर्वत पर ऐसे निशान है, और निशान है, और साथ साथ में इनके आप देखेंगे कि यहाँ पर एक विद्या रेखा है, इसको विद्या रेखा बोलते हैं इसको। और सूर्य पर्वत पर इनका निशान है, और साथ साथ में इनका एजुकेशन फील्ड भी अच्छा है। तो ऐसा लगता है इन्होंने बहुत ही उच्च स्तर पर इन्होंने पढ़ाई की है। तो सर आपने पढ़ाई कहाँ से की है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया दिल्ली मैंने। यूनिवर्सिटी से की है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या कोर्स किया आपने? मैंने बीए की सर, उसके बाद में एलएलबी की है। बीए एलएलबी हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हाँ, की है। 6 साल मैंने दिल्ली लगाए। ठीक है, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि इनके सूर्य पर्वत की जो रेखाएं हैं बड़ी सॉलिड है। तो ये रेखाएं आईएएस आईपीएस की होती है। तो क्या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की, सिविल आईएएस की? सर्विस की। तो आपने कोई एग्जाम दिया, किस स्तर तक पहुंचे आप? हाँ जी, मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स लिखा है, मेंस लिखा है, तो दिया है मैंने एग्ज़ाम। अच्छा, अभी मेंस लिखा है, आईएएस का हाँ। मेंस लिखा है। अब क्योंकि ये इनकी रेखा बताती है, क्या ये इनका मंगल पर्वत थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो क्या कई बार आप उत्तेजित हो जाते हो जीवन में, कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि कोई भी आपको थोड़ा उकसावा करता है तो उसमें आप अग्रेसिव हो जाते हो, और मतलब कि जल्दी से अपना मानसिक संतुलन, मतलब कि गुस्सा जल्दी आ जाता है आपको। हाँ, कभी कभार कभी गुस्सा कभार आ आता है, जाता है जल्दी। लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ, आ जाता है। और विचार, पिताजी से भी थोड़ी विचारिक मतभेद रहते हैं आपके? किसी किसी मामलों में कभी किसी, कभार। हाँ हाँ। ठीक। जरूरी, हर एक में तो नहीं, मतलब जरूरी आपकी नहीं जरूरी है। जरूरी में। हाँ। ठीक है। और आपकी जो भाग्य रेखा है देखिए, यहाँ पर आके डायरेक्ट ऐसे जा रही है, और इसमें आप ये देखिए दो फाड़ हो रही है। हम्म। इसका मतलब हो गया बृहस्पति, इसका मतलब हो शनि। दैट्स जी। मीन यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ जी। सैटर्न एंड जुपिटर माउंटेन। इसका मतलब कि आप जो धन भी कमाएंगे ना, उसमें एक नैतिकता होगी। जी। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ धन कमाना है, हाँ, धन में भी आके नैतिक तरीके से। नैतिक तरीके से, पवित्र तरीके से आप धन कमाओगे। तो ये बात होगी। ऊपर से आपकी लाइफ लाइन ठीक है। साथ साथ में आप देखेंगे मंगल रेखा है कि हम्म। ये जो मंगल रेखा होती है बेसिकली, ये बेसिकली एक दिव्य रेखा होती है। जब जब आपके ऊपर संकट पैदा होगा, तब तक आपके पास कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी होगी। हम्म। ठीक है। उसके अलावा आपकी विवाह की रेखा थोड़ी दो मुंह फाड़ ली हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको विवाह या जीवन साथी चुनने में आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, और जीवन साथी से बड़ी उनके विचारों में तालमेल होना आपका बहुत जरूरी है, तभी ठीक रहेगा। बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। और हम देखेंगे इनका भारी मंगल भी ठीक ठाक है, भारी मंगल भी ठीक है। तो इसका मतलब कि यह जीवन में ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, और अपने संतुलित तरीके से ये काम करते हैं। और कई बार क्या होता है कि इनको थोड़ी असफलता का सामना करना पड़ेगा। अब आपने जैसा कि बोला कि आपने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, मेंस लेगा इस साल, जी। असफल हुए, लेकिन ये गारंटी है अगले साल या इस साल के अंदर आप आईएएस बन जाओगे। जी।
क्योंकि आपके हाथ में सूर्य रेखा बड़ी प्रबल है, ठीक है। और आपके ये देखिए, इसको बोलते हैं उभयचर लाइन, हम्म, उभयचर रेखा। ये रेखा लग्जरी की रेखा होती है। ये बेसिकली जो आप जीवन में पाना चाहते हो, भौतिक चीजें को, सुख सुविधा पाना चाहते हो, तो वो बेसिकली आपके 35 साल की उम्र के बाद आएगा, और इतना आएगा कि आप संभालते संभालते थक जाओगे। तो आपका हाथ बहुत ही शुभ है। और आपको, और ऊपर से हम एक दो चीज और देखते हैं कि यहाँ पर आपकी खड़ी लाइन है। ये जो खड़ी लाइन है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके मित्र भी काफी अच्छे हैं, और मित्र भी आपको संकट में सहायता देते हैं। संकट में मतलब कि आपको जी। हेल्प करते हैं। तो आपका हाथ शुभ है, आपका जीवन मंगलमय रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अभी कुछ और कहना चाहते हो बताओ, कि मैंने कोई कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज सही बताई है आपको मैंने? नहीं, बिल्कुल सही बताया, जो जो चीज़ें बताई है दोस्तों का मतलब कि सपोर्ट है, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड बताया है जो भी। हाँ, जैसे कि आपने बताया फादर के साथ थोड़ा अनबन रहती है, कुछ कुछ मुद्दों में रहती है, कुछ कुछ में नहीं भी रहती। हम्म। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें आपने सही बताई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ठीक है। सर।